शाहरुख सर, आजकल के लड़का लड़की पटाने के लिए बेचैन रहता है, तो मैं उन लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि किसी चांद को अपना बनाने से पहले यह जरूर देख लें कि उसके कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं सर, अगर लड़की बाय द वे गर्लफ्रेंड बन गई तो भले ही शादी वाला फीलिंग न आए, लेकिन जब वो ब्लॉक मार देती है तो बिल्कुल तलाक वाला फीलिंग आता है। बात तो सही है। आज कपिल सर, आई लव यू का जन्म कहाँ हुआ था पता चल गया, चीन में। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक वरना शाम तक। सर, पति पत्नी के बीच में झगड़ा का मुख्य कारण कौन होता है जानते हैं? पंडित जी। वही शादी के समय में हवन वाला आग में घी डालता है। सर, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे दिमाग में एक बात बैठ गया है, तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि वो दिमाग में जो बात बैठता है वो दरी बिछा के बैठता है या कुर्सी लगा के? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। साजय सर, यहाँ पे बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, उन लोग के बारे में एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि भारतीय पत्नी अपने पति को 1-1 घंटा लेक्चर देने के बाद बोलेगी, मैं तो अभी इन्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया। क्या जोक मारा भाई। सर, बैंक वाले लोन देने के बाद रिकवरी के लिए इतना परेशान करता है, जबकि उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब मेरे पास पहले से पैसा रहता ही तो मैं लोन थोड़े लेता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। सर, चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है, तो मैं सभी चुड़ैलों से कुछ कहना चाहता हूँ कि वो कौन सा साबुन या सरफ से कपड़ा धोती है जो अलग से ही इतना चमकते रहता है। बात तो सही है। कपिल सर, कुछ लड़कियां ऑटो में बैठते वक्त ऐसे स्टाइल मारती है और मुंह बनाती है जैसे कि उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया हो और मजबूरी में ऑटो में बैठना पड़ा है। सर, आज मैं पत्नियों के बारे में एक भी डायलॉग नहीं बोला हूँ, लेकिन जाते जाते एक जरूर बोलना चाहूंगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दिल का सुनिए, फिर दिमाग का, फिर अंत में वही कीजिए जो आपकी पत्नी कहती है। 98 और 99 के बीच में क्या आता है? 98 और 99 के बीच में क्या आता है? हाँ। 98.5। नहीं। तो क्या आता है, पता नहीं। आप बताओ। आज रामायण देखते वक्त मेरी आंख भर आई जब दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों को बड़े आराम से समझा रहे थे। यहाँ एक को ही समझाना बहुत मुश्किल है। कल एक शादी में गया था, स्टेज पर दूल्हा वरमाला पहनाने ही जा रहा था, तभी डीजे वाले ने गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब दूल्हा शादी करने से मना कर रहा है, उधर डीजे वाला हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, भैया गलती से प्ले हो गया था, ये देशभक्ति गाना है भैया। लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं। हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सही था ये उस दौर में, अब जमाना बदल गया है, अब महिला हाथ ही सफल आदमी को देती है। सास अगर बहू को दोपहर में 4 सुनाती है तो बहू शाम होते होते उसी सास के बेटे को 8 सुनाती है। हफ्ते में एक दिन खाना हर पुरुष को बनाना चाहिए, हमारा भी मन होता है किसी दिन ढंग का खाएं। बाबू, आई लव यू का आविष्कार किसने किया है? मैडम जी, चाइना ने। इसकी कोई गारंटी नहीं, चले तो चांद तक वरना तो शाम तक। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है, उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले।
बेशरम लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती है। 10 पसंद है, 6 से बात हो रही है, 4 की याद आ रही है, 2 से मोहब्बत है, लेकिन शादी उसी से करनी पड़ेगी जिसको मम्मी ने पसंद किया है। हम करे तो करें क्या सर? अनार और सुनार के अलावा हाँ जी। ऐसे कोई 2 शब्द बताओ हाँ। जिनके पीछे नार लगता है। अनार, सुनार, किनार, एक पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिख नहीं रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ तो क्या हुआ मैडम, कभी कभी रजिस्ट्री वाले फ्लैट भी बिक जाते हैं। अजय सर, अंग्रेजी भी बड़ा विवादित भाषा है। जैसे कि बढ़ी को हम लोग अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, जबकि रियल लाइफ में न बेचारा को कार से कोई मतलब है, नहीं तो पेंट से। गोविंदा सर, कल बाजार में एक पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि औरत की मांग भरी जा सकती है, लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। सर, आजकल के लड़कियां बिल्कुल बिजली की तरह हो गई है। कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ जाए तो सब तो गायब रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? वो इसलिए ताकि कोई शराब पी के ये न बोल दे, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक यूपी के आदमी दिल्ली गया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। जब एटीएम मशीन में अपना एटीएम घुसाया तो स्क्रीन पर लिखा आया, कृपया अपना भाषा सेलेक्ट करे। तो बेचारा ठहरा यूपी का, तो भोजपुरी दबाया। तो उधर से एटीएम से आवाज आया कि कसम खा के कहतानी भैया, तोहरा खाता में जहर खाए के भी पैसा नहीं थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी में जब रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले लड़के के यहाँ जाता है तो लड़की वाले हर चीज पूछ लेते हैं लड़का से, जैसे कि आप कौन जाति से हैं, किस गोत्र से हैं, कितना कमाते हैं, कितना जमीन जायदाद है, मतलब नीच ऊंच सब पूछ लेते हैं। फिर अंत में बोलते हैं, जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, मैं एक बुझावल बोलना चाहता हूँ, कृपया इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। खेत में हरी, बाजार में काली और घर में लाल, बताइए कौन सा चीज है? कपिल सर, बीवी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया। तो जो लोग समझदार हैं कृपया ये बताइए कि आखिर बर्तन धो कौन रहा था? सर, दहेज किसे कहते हैं पता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बदले लड़का को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को हम लोग दहेज कहते हैं।